आज हमारा लेक्चर है जी लिमिट ऑफ द फंक्शन। अच्छा, लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ने से पहले जी लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ने से पहले हेलो मिस वो चला गया है जी, चला गया है। अब आप सिर्फ 15 मिनट वेट कर लो। चला गया हुआ, हो गया हुआ जी, वो गया हुआ है, भेज दिया हुआ मैंने यहाँ से। जी 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 जी, बस आप वेट कर ले, 15-20 मिनट हो जाता है। ओके। अच्छा, लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ने से पहले आपने कुछ पढ़ा हुआ है बेटा? शाबाश। दो आपको चीजें डिस्कस करनी है पहले। एक है जी x अप्रोचेस टू 0 और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये पहले जरा ना दो चीजें डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद जो है ना मैं लिमिट ऑफ द फंक्शन की तरफ आता हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है क्या। x अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है? जब भी ये आपको फ्रेज मिलेगा ना, या ये टर्म मिलेगी मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में, x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या है? x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है, सपोज करें मैं कहता हूं जी पहले 1 है, 1/10, 1/100 या 1/10 रेज टू पावर 2, 1/10 रेज टू पावर 3, 1/10 रेज टू पावर 1/10 रेज टू पावर। हो क्या रहा है? पहले क्या था? 1 के बाद 1/10, इसका आंसर क्या है? 0.1। फिर 1/100 का क्या मतलब है? 1/1000 का क्या मतलब है? अच्छा, ये 1 से ये जितना भी है, पहले 1 था, ये नंबर जो टर्म्स है इसकी 1 से ये किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1,00,000, 1/10,00,000, जितना भी डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाए, लेकिन ये नंबर, ये टर्म जो है वो किसको अप्रोच करती जाएगी? 0 को अप्रोच करेगी। अप्रोच करने का क्या मतलब है? एग्जैक्टली कभी 0 नहीं हो सकती। 0 को क्या करेगी? अप्रोच। 0 नहीं हो सकती, 0 को अप्रोच करता जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता इट इज इक्विवेलेंट टू 0, तो क्या लिखा जाएगा? 0 को अप्रोच कर रहा है। ये वेरिएबल है ना, इसको मैं x कह लेता हूं। ये जो टर्म्स हैं ये x है मेरे लिए। ये किसको अप्रोच कर रहा है? तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका होता है x अप्रोचेस टू 0। और इसको रीड कैसे करते हैं? x टेंड्स टू 0 भी कह सकते हैं, अप्रोच टू 0 भी कह सकते हैं। इस तरह से एरो लगा के इसका आइंदा, क्योंकि टॉपिक में पढ़ाने लगा हूं लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन के अंदर ना ये टर्म्स यूज होनी है, ये टर्म्स उसके अंदर यूज होनी है। जहां कहीं भी आपको नजर आए x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब है 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 ये बात जरा क्लियर करो। इसी तरह अगर आए कहीं पे ये टॉपिक पढ़ते हुए या लिमिट ऑफ द फंक्शन में आगे फर्दर मैथमेटिक्स में आपको आए जी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू सम, कोई भी नंबर हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि x अप्रोचेस टू 0 होना है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होना है। इसके अलावा भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन असल में मैं इस लेक्चर में आपको पता क्या सिखा रहा हूं कि ये अप्रोच करने का मतलब क्या है मैथ्स में। अब ये यूज क्यों करते हैं वो बात की बातें हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं ये बात की बातें। अभी जस्ट लिखा कहीं आया x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसको हम कहते हैं, सपोज करें पहले था 1, 10, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, पावर्स क्या करती जा रही हैं?
जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज करती जा रही हैं तो जो नंबर है वो भी तो इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? ये नंबर इंक्रीज करता 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 किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। किसको अप्रोच कर रहा है? तो मैं कहूंगा एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब है एग्जैक्ट। कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कहूं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ रहे मेरी बात? x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब भी ये दो वर्ड्स आपको नजर आए ना किसी भी नंबर को, x अप्रोचेस टू -1 या x टेंड्स टू -1, तो इसका मतलब ये होगा कि -1 को वो बिल्कुल उसके करीब जा रहा है, उसके करीब जा रहा है। सिंपल। समझ आई मेरी बात की? लो जी, आज हम पढ़ने लगे हैं क्या भला? लिमिट ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमने तो इसको मैथमेटिकली सीखना है ना। आप मुझे बताएं लिमिट का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है, इसके वर्ड से पता है लिमिट का मतलब क्या है? हद है, किसी चीज की हदूद है। लिमिट किसकी? लिमिट फंक्शन की। सुनना जरा, ये बात सुनने वाली। जब भी हमारे माइंड में फंक्शन का वर्ड आता है तो हमारे ज़हन में क्या आता है? बोले इनपुट और वेरी गुड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने ना इसको रिलेट करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ। बड़ा पोर्शन है इंजीनियरिंग का जो इस पे डिपेंडेंट है। तो हमारे ज़हन में एक ही चीज आती है भाई, ईच डोमेन हैज यूनिक आउटपुट, ईच इनपुट हैज यूनिक आउटपुट। सिंपल यार, जब ये वर्ड हमारी जिंदगी में बोला जाता है ना फंक्शन, तो हमारे माइंड में आ जाता है देयर विल बी अ यूनिक आउटपुट, देयर विल बी अ यूनिक। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ये चीजें पढ़ी हैं। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट पर हमने क्या लगानी है? लिमिट। लेकिन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इसको पहले ज्योमेट्रिकली बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकली बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन हम पढ़ते क्यों, हमारी लाइफ में लिमिट का रोल क्या है। लेकिन उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको इसकी असल जो लैंग्वेज है ना, जो इसका असल जो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं पता चलेगा। अब इसको लिमिट को समझने के लिए जरा गौर कीजिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ज्योमेट्री से रिलेटेड पहले समझाने लगा हूं। आपकी बुक में भी वैसे ये चीजें मेंशन है, देखिएगा जरा। फर्ज करें बच्चों, इधर ये आपके पास क्या है? एक सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल में, अच्छा, इस सर्कल का कोई ना कोई एरिया होगा कि नहीं होगा? मुझे बताएं। इस सर्कल का कोई ना कोई एरिया होगा। क्या है इस सर्कल का एरिया? हमें पता है, बीइंग ए सेकंड ईयर स्टूडेंट, एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं कोई डायग्राम बना देता हूं, फर्ज करें ये मैंने 4 साइडेड फिगर बनाई है। अब मुझे बताएं इस 4 साइडेड फिगर का जो एरिया होगा, यानी मैं ना लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स से समझाने लगा हूं। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? इसके बाद हम न्यूमेरिकली सीखेंगे। हो गए? मैं अभी फिर कॉल करके बुलाता हूं आपको, क्योंकि मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाना, इन्हों का कल भी लेक्चर नहीं हुआ जी। अच्छा, इसका जो एरिया होगा, मुझे बताएं, अंदर बनने वाली जो डायग्राम है, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया सर्कल के एरिया से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियसली बात है सर, छोटा होगा। इसका एरिया कितना है टोटल? इसका मतलब इसका जो एरिया है वो इसके एरिया से। अच्छा, अब मैं जरा नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता हूं, बढ़ा के देखता हूं। पहले 4 साइडेड फिगर थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्टागोन मैंने बना दी। अब मुझे बताएं, जो अंदर डायग्राम बनी है, 8 साइडेड फिगर जो बनी है, इसका जो एरिया है वो सर्कल के एरिया से ज्यादा है या कम है? बोलो। कम है। ओके, और डायग्राम बना के देखते हैं।
लो मैं साइड्स बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये साइड्स मैं बढ़ाता जा रहा हूं। मैनी साइडेड फिगर, ये बहुत साइडेड वाली फिगर मैंने ना इसके अंदर एक पॉलीगॉन और बना दी। ये जो रेड आपको फिगर नजर आ रही है, इसका जो एरिया है क्या इस सर्कल के एरिया से बढ़ गया? इसका एरिया भी उससे तो यार ये नजर आ रहा है, देखे ना पोर्शन इतना खासा, अच्छा खासा पोर्शन नजर आ रहा है। अच्छा अब मैं साइड्स और बढ़ा देता हूं, बढ़ाते 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 बढ़ा, नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहा हूं, बढ़ाते बढ़ाते देख रहे बिल्कुल ऐसे लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये सर्कल के बिल्कुल बाउंड्री के साथ जुड़ गया है, यानी अंदर बनने वाली पॉलीगॉन है ये बात जरा क्लियर करना, मैं पॉलीगॉन बना रहा हूं। पॉलीगॉन का मतलब होता है जो साइड्स स्ट्रेट लाइनों से एजेस शो करके बनती है, कार्व्ड फिगर नहीं है। तो अच्छा जी, तो मैं कह रहा था अगर इसकी साइड्स में 1 लाख भी कर दूं तो फिर भी अंदर बनने वाली जो डायाग्राम है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइनों से बनने वाली डायाग्राम है ना, अगर हम देखेंगे उसको माइक्रोस्कोपिकली तो फिर भी जो पोर्शन है वो कुछ ना कुछ बचेगा। और बढ़ते बढ़ते आप मुझे बताएं, अंदर बनने वाली जो डायाग्राम है उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है ना, उसका नाम मैं क्या रख देता हूं बोलो? नंबर ऑफ साइड्स जो है ना वो n है। अंडरस्टैंड करनी है बात। और ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन इसको हम वेरी कर सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल है और इसका एरिया भी वेरिएबल है, तो ये हम खुद से बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स हम खुद से बढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो बढ़ते 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 किसको अप्रोच कर रही हैं? इन्फिनिटी को। भाई कितनी साइड्स मैं कह रहा था, पहले 4 साइडें हैं, 5 साइडें हैं, 10 साइडें हैं, फिर उसके बाद बढ़ती 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 पता नहीं 1 करोड़ साइड्स वाली फिगर मैंने बना दी है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स किसको अप्रोच कर रही है, वैसे वैसे अंदर बनने वाली डायाग्राम का जो एरिया है वो किसके एरिया को अप्रोच कर रहा है? क्या कभी वो सर्कल के एरिया से ज्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सर्कल के एरिया से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, सर्कल के एरिया को वो, और सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या बोलो? जैसे जैसे, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सुनने वाली बात है, यही बात उर्दू में भी लिख लेनी है, यही बात समझ लेनी है। ये पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो। इधर ये भी एक वेरिएबल है, इसका मतलब मैंने लिमिट समझाई है ज्योमेट्रिकली, अभी मैंने न्यूमेरिकली समझाना है, सारी बातें समझानी है, अभी जस्ट ज्योमेट्रिकली बात हो रही है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं कह दूं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्यों इंडिपेंडेंट है भला? क्योंकि हम इसको वेरी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे किसी नंबर को अप्रोच करेगा, इधर इधर ये बड़ी ये प्योरीफाई स्टेटमेंट है इसकी, लिमिट ऑफ द फंक्शन की। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करेगा, और वैसे वैसे दिस इज आल्सो अ वेरिएबल, क्योंकि एरिया वेरी कर रहा है, ये भी किसी नंबर को अप्रोच करेगा, ये भी नंबर ही है, ये किसको अप्रोच कर रहा है? सर्कल के एरिया को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर बनने वाली डायाग्राम का जो एरिया है ना, उसके एरिया की जो हद है वो किसका एरिया है? यानी अगर मैं तुमसे पूछूं ना, अब मेरा सवाल है, अगर मैं तुमसे पूछूं अंदर बनने वाली डायाग्राम की जितनी मर्जी साइड्स लगा दो, तो बताओ उसका एरिया की हद क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर सर्कल का एरिया। बोलो क्या कहेंगे? यानी उसकी लिमिट क्या होगी? सर्कल का एरिया। तो दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन या लिमिट ऑफ द डायाग्राम। उसके एरिया की लिमिट क्या है वाला? बोलो क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट समझ आया? दोबारा नहीं, अभी नहीं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, अभी जस्ट मैंने ना सिर्फ मतलब समझा रहा हूं, अभी तुम्हें ये नहीं मैं सिखा रहा कि व्हाई वी स्टडी लिमिट ऑफ द फंक्शन इन आवर लाइफ इन मैथमेटिक्स, व्हाई वी नीड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जस्ट मैंने ज्योमेट्रिकली एक बात सिखाई है
कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है क्या। लिमिट ऑफ द फंक्शन में हमने सीखा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यही बात याद रखनी है, जब मैं तुमसे पूछूंगा ना व्हाट इज लिमिट, तो आपने ये स्टेटमेंट बोलनी है। फिलहाल क्या स्टेटमेंट बोलनी है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करेगा। सर ये अप्रोच करने का मतलब क्या है? ये मतलब मैंने तुम्हें समझाया है कि पहले 4 साइड सी, फिर 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 1 लाख होगी, 2 लाख होगी। वैसे वैसे एरिया भी किसी नंबर को, तो जैसे जैसे एरिया या डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे किसी नंबर को, डिपेंडेंट वेरिएबल इज एन फंक्शन, फंक्शन जिस नंबर को वो उसकी क्या कहलाएगी? लिमिट। सिंपल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, तो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच करेगा ना वो इसकी लिमिट कहलाती है। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, वो इसकी लिमिट कहलाती है। समझ आई बात की? अच्छा ये तो था ज्योमेट्रिकली। अभी इसमें क्या भला याद रखना है? इसका मतलब इधर लिखना छोड़ो 1 मिनट। लिमिट ऑफ द फंक्शन में 2 वेरिएबल है। वैसे ही फंक्शन में होते ही 2 वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट और एक। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पहले किसी नंबर को अप्रोच करेगा। ये बंद कर दो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, वो इसकी लिमिट कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल ना मैं न्यूमेरिकली देता हूं, देखते हैं। न्यूमेरिकली मीन परफॉर्म करके, हम न्यूमेरिकली परफॉर्म करने लगे हैं। मैं अपने पास से कोई एग्जांपल लेता हूं। फर्ज करें मैंने पहले इधर एग्जांपल ली थी, मैंने फंक्शन अपने एरिया को कहा था। अब मैं अपने पास से कोई फंक्शन ले लेता हूं, कोई भी फंक्शन यार। ये देखिएगा, इसका नाम रख लिया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, एक्स की 4 पावर ले लो, कोई भी ले लो, एक्स प्लस 1 ले लो, अकेला एक्स ले लो, कुछ भी। मैंने क्या लिया? एक्स क्यूब। अब मैं इसकी लिमिट फाइंड करना चाहता हूं। इसकी क्या फाइंड करना चाहता हूं? जब भी कोई कहे ना फाइंड इट्स लिमिट, तो आप आगे से क्वेश्चन पहले क्या करेंगे कि बताएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, अच्छा बार बार मैंने यही वर्ड यूज करने हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करने लगा है। मैं फर्ज कहता हूं, जी इसकी लिमिट फाइंड करनी है। एड एक्स अप्रोचेस टू, फर्ज करो 2, लिमिट फाइंड करनी है हमने। हम देखना चाहते हैं लिमिट होती क्या है। इससे आपको फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि लिमिट का हमारी जिंदगी में रोल क्या, फायदा क्या है, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें सीख जाएंगे। हम इसकी एप्लीकेशन बकायदा देखेंगे डिफरेंट फील्ड्स में। अच्छा अब फर्ज करो कि एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब में हमने एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच करने से क्या मुराद है? इधर तो अप्रोचिंग और तरह थी ना। अब हम न्यूमेरिकली हम देख रहे हैं कि इधर 2 है। ये हमारे लिए क्या है भला? बोलो ये क्या है? 2 एक्स इसको अप्रोच करने से क्या मुराद है? अप्रोच करने से मुराद है कि एक्स इसके करीब जा रहा है। एक्स इसके करीब जा रहा है। अरे क्या मतलब? अब मैं ना फाइनल बातें करने लगा हूं, अब जरा ध्यान से होश से सुनना जरा। इसके करीब जाने से मुराद पता क्या है? कि हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज लगाएंगे किसकी? और किसके करीब जाते हुए? 2 के करीब जाते हुए। 2 के करीब जाते हुए इसके अंदर लगाना हम शुरू कर देंगे। आंसर आना शुरू हो जाएंगे, आउटपुट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम 2 के करीब जाएंगे ना, जैसे जैसे हम 2 के करीब जाएंगे। जी बच्चों इधर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? और 2 को अप्रोच करने से क्या मुराद है? अप्रोचिंग का क्या मतलब? अप्रोचिंग का मतलब है, अब आप कहेंगे सर कहां से अप्रोच कर रहा है? अब एक्स को 2 के करीब जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं। या वो किधर से आएगा बोलो? नेगेटिव इन्फिनिटी से किधर तक? या कहां से?
पॉजिटिव इंफिनिटी से कहां तक? दो है ना, दो वेज है ना। किसके? एक्स ने अप्रोच करना है, एक्स ने अप्रोच, पहले तो ये समझ लो सर अप्रोच करने से क्या मुराद है? अप्रोच करने का मतलब है कि भाई वैल्यूज लगाना शुरू कर दो। अब मैं लगाने लगाऊं, वैल्यूज लगाने लगाऊं, ये मैं एक बॉक्स सा बना लेता हूं, ये जस्ट शो करने के लिए कि वैल्यूज मैं लगा रहा हूं इसके अंदर एक्स की और वाई की। ये लो जी, ये एक्स है और ये एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो वहां से किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स की वैल्यू लगाएंगे वहां से किसकी वैल्यू मिलेगी? वाई की वैल्यू मिलेगी। चलो जी, कहां से शुरू करूं? अब सवाल ये कि सर शुरू कहां से करना है, बताएं जरा, कहां से शुरू करूं? जहां से मर्जी शुरू कर ले। देखें इधर 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 इधर, किसको अप्रोच करना है मैंने? मैं लगाऊं 1 लगाऊं, 0 लगाऊं, -1 लगाऊं, -100 लगाऊं, -100 के बाद -90 लगाऊं, -80 लगाऊं, -40 लगाऊं, -10 लगाऊं, -1 लगाऊं, -0 लगाऊं, 1 लगाऊं, 1.1 लगाऊं, 1.2 लगाऊं, 1.5 लगाऊं, 1.8 लगाऊं, 1.99, 1.999, किसके करीब जाना है? x2 को अप्रोच करने से मुराद है एग्जैक्ट 2 नहीं लगाना, 2 के करीब करीब जाना है। तो सबसे पहले क्या लगाऊं? सबसे पहले क्या लगाऊं मुझे बताओ। यहां से शुरू कर लेता हूं, दरमियान से। जी बच्चों, हाँ जी, कहां से शुरू करें? इधर मेरी बात सुने, हमने किसको अप्रोच करना है? 2 को अप्रोच करने का मतलब मैं समझा चुका हूं, दोबारा बता दूं कि 2 को अप्रोच करने का मतलब है इसके करीब जाने से मुराद है इसके अंदर पुट करनी है वैल्यूज फंक्शन में। अब मेरी मर्जी में -1 से शुरू करके इस तरफ आ जाऊं, -2 से शुरू कर दूं, -3 से, बताएं जरा कहां से शुरू करूं? पहले नेगेटिव साइड से शुरू कर लेते हैं। -3 से किधर तक? -3 से किधर तक? सबसे पहले क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? अगर इधर -3 लगाऊं तो आंसर कितना आएगा? -27 आएगा। अभी मुझे नहीं पता कि ये लिमिट, ये मेरा लिमिट का आंसर है कि नहीं है। वो लिमिट का आंसर आपको खुद ब खुद दिखाई देगा जैसे जैसे आप किसके करीब जाएंगे। इधर जो आंसर आएगा ना वो भी किसी नंबर के करीब जाना शुरू हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा। इसके बाद क्या लगाऊं? बोलो क्या आंसर आया? क्या लगाऊं? क्या आंसर आया? क्या लगाऊं? 0 लगाने से, 1 लगाने से, 2 लगा सकता हूं क्योंकि 2 को तो हमने 2 लगा नहीं सकते। 2 को सर आपने -3 से क्यों शुरू किया? आप -4 से कर लो, -100 से कर लो, -1000 से कर लो, लेकिन जब आप करोगे तुम्हें पता चलेगा कि इथों भी नहीं करना चाहिए था, इथों भी नहीं। असल में जो लिमिट आपको मिलनी है ना वो इस पोर्शन से मिलनी है, इस पोर्शन से मिलनी है। 1 लगाया तो 1, अभी कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, कभी 1 आ रहा है कभी -8 आ रहा है, इसमें लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है। अब क्या करेंगे? ओ इधर है की तेरा रोला बा जी। 1 के बाद क्या लगाएं? और 2 नहीं लगा सकते, 2 के हमने तो 1.1 लगा दो। हाँ जी 1.1, जल्दी बोलो, कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? जी क्या आंसर आया 1.1 से? 1.331। अगर 1.5 लगा दूं तो मुझे 2 के करीब जाना है ना। 1.5 का क्यूब क्या होता है? किताब पे लिखा हुआ है, खोल लो, समझदारी कर लो। 3.375। अगर मैं 1.9 लगा दूं तो 5.832। अगर 1.99 लगाऊं तो 7.88। देखते जाना सारे बच्चे, इधर छोड़ दे, ओए लकीर की फकीर छोड़ दे। हाँ जी 1.999 लगाऊं तो 7.98। अगर मैं 1.99999 लगाऊं तो 7.99998। अगर 1.999999999 लगाऊं तो 7.9999998। क्या देखा आपने? और जैसे जैसे हम किसके करीब होते जा रहे हैं मुझे बताएं? जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को, जैसे जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को, वैसे वैसे फंक्शन भी किसी नंबर को, मुझे बताएं फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं? बोलो। तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे इसकी लिमिट 8 है। शाबाश, नहीं समझ आई। ये किस साइड से? किस साइड से? 2 से नेगेटिव
नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 को अप्रोच किया, यानी 2 से छोटे नंबरों से 2 को अप्रोच किया। अब इधर से भी करके देखते हैं, इधर से भी करके देखते हैं। कहां से शुरू करूं बोलो जरा, कहां से शुरू करूं? 5 से कर लूं, चलो जी 5 से कर लेते हैं। 5 लगाया तो 5 लगाऊं तो क्या आंसर आएगा? इधर 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 से आ जाते हैं, इधर से इस तरफ आते हैं। अगर मैं क्या लगाऊं? 5 लगाऊं तो आंसर कितना आएगा मुझे बताएं? नजर आ रहा है? 5 लगाऊं तो जी बच्चों 5 लगाऊं तो क्या आंसर आएगा बोलो? अगर 4 लगाऊं तो 64, 3 लगाऊं तो 2 लगा सकता हूं, तो 3 से छोटा लगाना है मुझे, 3 से छोटा। 3.5 लगा दूं? 3.5 पे क्या आया? हाँ सॉरी 2.5, 2.5 पे कितना आया? हैं 15.625। अच्छा इसी तरह 2 पॉइंट अगर 1 लगा दूं तो 9 ओए तुम समझ आ रही की हो रहा? हम ना पहले 2 से छोटे नंबरों से 2 को अप्रोच कर रहे थे, अब 2 से बड़े नंबरों से 2 को 3 के बाद ये 2.5 है, 2.4, 2.3, 2.1, 2.0। अब इससे आगे क्या होगा? इससे आगे 2 के करीब क्या होगा बताओ जरा? 2 पॉइंट क्या आंसर आया? 8.1206। इसी तरह 2.0001 क्या आंसर आया? 8.0001। ओए सुनो सुनो सुनो, क्या सीखा इससे आपने? अगर हम इधर जरा इसका एनालिसिस करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे किसी नंबर को किसको अप्रोच कर रहा था, वैसे वैसे फंक्शन भी किसी नंबर को दोनों साइडों से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों साइडों से सेम नंबर को। आनू बुला की या नबीना या की गल है तेनू ओदे हल वेख के लिखी जाना, तेरी दूरबीन आ? पूरे लैक्चर दे विच पता नहीं की लिखी जाना। इधर ध्यान दे, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को वैसे वैसे फंक्शन भी किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्स जब उस नंबर से छोटे नंबरों से, मैं इसको कहता हूं लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच कर रहा है। एक्स लेफ्ट 2 की लेफ्ट साइड से जब 2 को अप्रोच कर रहा है, और एक्स अगेन 2 की राइट साइड से 2 को दोनों दफा दोनों टाइम फंक्शन जो है वो सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है। इधर से वो किसकी तरफ जा रहा है बोलो? इधर से किसकी तरफ जा रहा है? इधर से भी किसकी तरफ जा रहा है? ये दोनों बराबर हैं, दोनों साइडों से फंक्शन का अप्रोच करने वाला नंबर सेम है। तो ये नंबर इस फंक्शन की इस नंबर को अगर मैं तुम्हें कहूं इस फंक्शन की लिमिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे भला? 8 इस फंक्शन की 8 जो है वो इस फंक्शन की लिमिट है। इस फंक्शन की लिमिट 8 है। असल में किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने का एग्जैक्ट वे ये है, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस करना। ये एग्जैक्ट वे है। किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर फाइंड करनी हो तो ये वे है किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने का। लेकिन फिर मैथमेटिशियंस ने कहा कि यार अगर आप फोकस करें, आप डायरेक्ट इसके अंदर x की जगह में क्या लगा दें, तो फिर भी आंसर क्या आता है? 8 ही आता है। तो हम फिर इस मेथड से लिमिट फाइंड नहीं करते। ये सिर्फ था कि आपको पता चले कि लिमिट होती क्या है। इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात भला क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले किसी नंबर को, उसकी वजह से फंक्शन भी किसी नंबर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो इसकी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? और फिर इसको पता कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका, लिमिट LIM डाल दे या पूरा वर्ड लिख दे। इसके नीचे लिखते हैं x अप्रोचेस टू किसके ऊपर? जो भी फंक्शन है f of x,
इस तरह फंक्शन के ऊपर लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और 2 कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसका कोई ना कोई जवाब आता है जिसको हम क्या कहते हैं, L एक्चुअली 8 है। इसको ये लिखने का तरीका है, लिमिट को लिखने का क्या तरीका भला, इस तरह से लिख के और नीचे क्या लिखना है, इसको पढ़ना क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c कोई कांस्टेंट f ऑफ x, वो किसी फंक्शन पे अप्लाई होगी, उसका कोई ना कोई। असल मेथड ये था, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया, यानी मैथमेटिशियंस ने ऑब्जर्व किया कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से ये खलारा डाल के न्यूमेरिकली लिमिट कैलकुलेट की जाए, तो फिर मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि आपने जिस नंबर पे लिमिट फाइंड करनी है ना, जो नंबर अप्रोच कर रहा है उस नंबर को पकड़ो, फंक्शन में पुट करो, उससे जो आंसर आएगा ना वो इस फंक्शन की क्या होगी। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, लिमिट जो होती है वो एक्चुअली में एग्जैक्ट आउटपुट नहीं होती, क्योंकि ये इनपुट भी एग्जैक्ट नहीं है। नहीं समझ रहे तुम्हें ना, अब मैं भला किस बात की तरफ लेके आने लगा हूं कि व्हाई वी आर स्टडीइंग लिमिट ऑफ द फंक्शन इन मैथमेटिक्स, इसकी जरूरत क्यों है। सिर्फ एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे इधर क्या x 2 के बराबर है, पहले इस बात पे आओ, x कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इससे आने वाला जो आंसर है वो हमने ऑब्जर्व किया है, ये एग्जैक्टली 8 है ना, तो ये एग्जैक्ट इनपुट है ना, ये एग्जैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी किसी नंबर को हमें पता लग जाता है कि भाई ये इस नंबर पे ना, इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है ना वो इस नंबर को अप्रोच कर रही है, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, लिमिट। बोलो क्या कहते हैं, समझ आई। अभी जस्ट हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ा, मैंने अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया।